नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मशाल खेल प्रतियोगिता का हुआ समापन। पुरानी रंजिश को लेकर रमजीता में खूनी संघर्ष, एक युवक की मौत। लव मैरिज करने वाला पति 17 दिन के अपने ही मासूम बच्चे को उतारा मौत के घाट। नशा से दूर रहने और नशा को नियंत्रित करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने शुरू किया अभियान। सदर अस्पताल का जिला पदाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। शहर के मिंज स्टेडियम में खेल विभाग, शिक्षा विभाग और बिहार सरकार तथा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय मशाल खेल प्रतियोगिता का समापन हुआ। बताया जा रहा है कि 18 अगस्त से 21 अगस्त तक आयोजित हुई इस खेल प्रतियोगिता में जिले के सभी 14 प्रखंडों से चयनित सरकारी स्कूल के बालक और बालिका, जिसमें एथलेटिक्स, कबड्डी, फुटबॉल, साइकिलिंग और वॉलीबॉल खेलों में भाग लिया। प्रतियोगिता का समापन जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के द्वारा विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित कर किया गया। प्रतियोगिता के समापन के मौके पर सरस्वती संगीत कला केंद्र के सुषमा श्रीवास्तव और अनूप शंभुनाथ के नेतृत्व में गीत और नृत्य इत्यादि को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य प्रदर्शन भी किया गया। जिला पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक ने खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उन्हें भविष्य में और बेहतर करने की शुभकामनाएं दी। मौके पर पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित, अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे, अपर समाहर्ता आपदा शार्दुल हसन, अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी रोहित कुमार, जिला खेल पदाधिकारी अनिल कुमार और वरीय कोषागार पदाधिकारी शशिकांत आर्या तथा शारीरिक शिक्षक गण उपस्थित रहे। बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के रमजीता में पूर्व के आपसी रंजिश को लेकर हुई मारपीट और खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रमजीता गांव में जमकर धारदार हथियार, लाठी, डंडे चलाए गए, जिनमें लगभग 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और इस मारपीट की घटना में 17 वर्षीय ऋतिक श्रीवास्तव की मौत हो गई है, जो नागेंद्र श्रीवास्तव के पुत्र बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। घटना स्थल पर स्थानीय थाना के साथ ही कई थानों की पुलिस पहुंचकर मामले की अनुसंधान में लगी हुई है, तो वहीं फॉरेंसिक विभाग की टीम भी वरीय वैज्ञानिक प्रणव कुमार राय के नेतृत्व में घटना स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं। इस दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित लगातार इस पूरे कांड की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसमें जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। इस घटना का अभी कारण स्पष्ट नहीं बताया गया है और पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान भी जारी नहीं हुआ है। घटना के बाद से इलाके में तनाव है और पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतक ऋतिक श्रीवास्तव के पिता नागेंद्र श्रीवास्तव बाहर में रहते हैं और घटना की जानकारी के बाद सभी परिजन जो स्थानीय स्तर पे हैं, ये लोग सदर अस्पताल में पहुंचे हैं। खबर मिलने तक शव को कब्जे में पुलिस ने ले लिया था और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे की कार्रवाई हो रही थी। साथ ही इस मामले में अपराधियों की धरपकड़ को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। इधर मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के टेकनिवास गांव में भी एक हृदय विदारक घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि एक युवक ने पहले तो प्यार के झांसे में गांव की ही एक युवती को फंसाया, उसके बाद युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसे गर्भवती कर दिया और फिर शादी से किनारा करने लगा, जिसके बाद गर्भवती युवती पुलिस और प्रशासन के पास दौड़ने लगी। परिवारजनों ने भी इस युवती का बहुत साथ नहीं दिया। पुलिस के संज्ञान में मामला आने के बाद महिला थाना की पुलिस ने इस मामले में पहल कर गर्भवती युवती का उसके प्रेमी के साथ विवाह करवाया। बताया जा रहा है कि गर्भवती युवती का नाम प्रीति कुमारी है, जो टेकनिवास के अपने ही गांव के दाऊद अंसारी के साथ करीब 5 वर्षों से प्रेम कर रही थी। इसी बीच दोनों के शारीरिक संबंध हो गए, जिसमें प्रीति गर्भवती हो गई
और गर्भवती होने के बाद जब अपने प्रेमी को इस बात से अवगत कराई तो वह भागा भागा फिरने लगा और इससे किनारा करने लगा, जिसके बाद युवती प्रीति के परिवारजनों ने भी प्रेमी को शादी करने के लिए कहा, लेकिन वह शादी से भागने लगा। फिर प्रीति थाना के पास पहुंची और पुलिस ने इसमें संज्ञान लिया और उसके बाद प्रीति की शादी लगभग 3 से 4 महीने पहले उसके प्रेमी दाऊद अंसारी के साथ करवा दी गई और शादी के 2.5 महीने बाद प्रीति को एक बच्चा हुआ। बच्चा होने के बाद से ही प्रीति का कहना है कि उसके परिवार वाले और खासकर उसका पति दाऊद उसे छोड़ने के लिए दबाव बना रहा था। इस बीच बच्चा हो जाने के बाद दाऊद ने 17 दिन के अपने ही मासूम बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को ले जाकर जमीन में दफन कर दिया और फरार हो गया। प्रीति घटना के बाद आहत हो गई और फिर से पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने आज उसके शव को जमीन से निकालकर कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम कराने के बाद अब इसकी जांच पड़ताल चल रही है। फॉरेंसिक विभाग की टीम भी घटना स्थल पर पहुंचकर अनुसंधान कर रही है और आरोपी पति दाऊद अंसारी फरार बताया जा रहा है और प्रीति अब इसमें प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने नशा को नियंत्रित करने और युवाओं को नशा से दूर रहने के लिए जन जागरूकता अभियान की शुरुआत कर दी है। भोरे थाना से इसकी शुरुआत हुई। पुलिस अधीक्षक भोरे थाना परिसर में स्थानीय युवाओं के साथ संवाद किए और लोगों को नशा से दूर रहने और नशा को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन का सहयोग करने का भी अपील किए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों से भी बातचीत की और उन्होंने कहा, आज 20/8/2025 को भोरे थाना परिसर में भोरे थाना क्षेत्र में जो सूखे नशे की समस्या है और स्पेशली इसमें एक और गांजे की जो प्रॉब्लम है उसके संबंध में भोरे थाना क्षेत्र के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, शिक्षक लोग हैं या फिर और भी ऐसे लोग जो जिनको लगता है कि सही में प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है और इसमें साथ में मिलकर के इसमें कुछ समाधान करने की आवश्यकता है, ऐसे सभी लोगों के साथ में मीटिंग की गई और कई सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो इसमें हम लोगों ने एक चीज़ डिसाइड किया है कि हम लोग पंचायत वाइज एक अभियान चलाएंगे और इसकी शुरुआत सबसे पहले भोरे पंचायत से होगा। रविवार से इसमें एक अभियान चलाया जाएगा। इसमें एक टीम बनाई जाएगी जिसमें उस पंचायत की और उस वार्ड के सभी वार्ड मेंबर और जितने भी जो इच्छुक लोग हैं जो इस अभियान का हिस्सा बनना चाहते हैं वो लोग, शिक्षक लोग, समाज सेवी लोग रहेंगे। हम लोग सबसे पहले ऐसे बच्चों को और ऐसे यूथ को आइडेंटिफाई करेंगे जो सूखे नशे की समस्या से ग्रसित है और उस जाल में फंसा हुआ है और हम लोग उनके परिवार को और उनको समझाने की कोशिश करेंगे, काउंसलिंग करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही जो इस सप्लाई चेन में कौन लोग कहाँ से लाता है, बेचता है, ऐसे सभी लोगों को भी पैरेलली हम लोग काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगले 1 महीने तक ये जो अभियान है ये भोरे थाना क्षेत्र के अलग अलग पंचायत में जाए और 1 महीने के बाद में जो बच्चा या फिर जो पहले सूखे नशे से बाहर निकल करके और मुख्य धारा में आ जाएगा, ऐसे सभी बच्चों को हम लोग फिर अलग से पंचायत स्तर पे और थाना स्तर पे सम्मानित करेंगे। आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा अचानक सदर अस्पताल में पहुंच गए और वहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का उन्होंने समीक्षा किया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति की भी जांच की गई। दवाइयों की उपलब्धता और अन्य व्यवस्थाओं का भी उन्होंने जांच किया। डीएम ने कहा कि अनियमितता बरतने वाले और लापरवाह कर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी। हर हाल में मरीजों को बेहतर सुविधा मुहैया कराना है। सरकार के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग बेहतर तरीके से काम करे, इसके लिए सभी लोगों को मेहनत करना होगा और सभी स्वास्थ्य कर्मियों को जन सेवा की भावना से काम करनी होगी और मरीजों का बेहतर इलाज और उन्हें चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराना होगा। जिन लोगों में भी लापरवाही पाई जाएगी उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर डकैती कांड में फरार चल रहे एक आरोपी को बरौली थाना की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि रिजवान अहमद नाम का यह आरोपी बरौली थाना में डकैती के केस में फरार चल रहा था, जिसके बाद बरौली थानाध्यक्ष एनिमा राणा को इसके घर में छुपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने सिवान जिले के बड़हरिया में छापेमारी की, जहाँ का यह रहने वाला है और हरदिया गाँव से इस रिजवान अहमद को पुलिस ने दबोच लिया और अब इस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन क्षेत्र में विकास को लेकर अलग अलग तरीके से काम करते रहते हैं। अभी उनके पहल पर लगभग आधा दर्जन सड़कों को बनाने के लिए सरकार के तरफ से प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें बैकुंठपुर प्रखंड के मटियारी आंगनबाड़ी केंद्र से
जादवपुर सारण बांध तक जाने वाली पथ का निर्माण होगा, जिसके लिए 2,67,00,000 रुपए की स्वीकृति मिली है। यह 1.5 किलोमीटर लंबा सड़क है। तो वहीं 2 करोड़ रुपए से भोरे पगरा सड़क का भी निर्माण होगा। विजयपुर बाजार के 12वें और 13वें किलोमीटर और मुशहरी बाजार में मजबूतीकरण के साथ नाला का भी निर्माण होगा, जिसके लिए 9,56,00,000 की राशि स्वीकृत हुई है। बरौली के सरफरा सिवान पथ में सुरवल मोड़ से कल्याणपुर होते हुए माझी सरफरा पथ और नौतन मोड़ तक पथ चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के कार्य को लेकर भी स्वीकृति मिली है। लगभग 8 किलोमीटर की इस सड़क को लेकर 35,56,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। इन निर्माण कार्यों के लिए सांसद ने बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन से आग्रह किया था। अब स्वीकृति मिलने के बाद पथ निर्माण मंत्री का आभार भी व्यक्त किया गया। इधर जादवपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवती से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 112 की पुलिस को पीड़ित परिवार के लोगों ने सूचना दी। पुलिस रात में ही पहुंची और पीड़िता को वहां से सकुशल ले जाकर थाना में सुपुर्द की, जहां अब पुलिस इसकी जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि युवती की मां का मौत हो चुका है और उसके घर में जब युवती अकेली थी, पिता रात में किसी काम को लेकर कहीं गए थे। इसी बीच पड़ोसी युवक अचानक उसके घर में घुस गया और युवती के साथ जबरदस्ती करने लगा। युवती जब चीखने चिल्लाने लगी तो पड़ोसी वहां पहुंचे। इससे पहले आरोपी फरार हो गया। अब युवती के बयान पर पुलिस इस मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है। इधर मीरगंज के महावीरी अखाड़ा जुलूस के दौरान हुए अश्लील प्रदर्शन पर पुलिस ने संज्ञान ले लिया है। इसका वीडियो जब वायरल हुआ और पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर इस वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर प्रदर्शन करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इसमें संज्ञान लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कर इस अखाड़ा के संचालकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर जादवपुर थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद को लेकर एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। बताया जा रहा है कि सूचना मिलने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि पुलिस दोनों ही बिंदुओं पर जांच कर रही है। इस मामले में अब तक पुलिस के तरफ से भी और पीड़ित परिवार के तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा गया है और जांच पड़ताल हो रही है। मामला जादवपुर थाना क्षेत्र के हीरा पाकड़ गाँव का है, जहाँ पूनम देवी नाम की यह महिला, जिसका फांसी के फंदे से लटका हुआ शव मिला, यह राघव चौरसिया की पत्नी थी और बताया जा रहा है कि 4 ही 5 महीने इनकी शादी हुई थी और इतने कम दिनों में महिला ने क्यों यह कदम उठाया, इसको लेकर अभी अनुसंधान चल रहा है। इधर हथुआ थाना क्षेत्र के जुरौनी पुल के पास स्थित एक हनुमान मंदिर के पास से वृद्ध व्यक्ति का शव पुलिस ने बरामद किया है। खबर मिलने तक इस मृतक की पहचान नहीं हो रही थी। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वृद्ध व्यक्ति के शव पर किसी तरह का कोई चोट का निशान भी नहीं पाया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मशाल खेल प्रतियोगिता का हुआ समापन। पुरानी रंजिश को लेकर रमजीता में खूनी संघर्ष, एक युवक की मौत। लव मैरिज करने वाला पति 17 दिन के अपने ही मासूम बच्चे को उतारा मौत के घाट। नशा से दूर रहने और नशा को नियंत्रित करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने शुरू किया अभियान। सदर अस्पताल का जिला पदाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।